क्या लग रहा है दरोगा बन जाएंगे दरोगा जी? डेफिनेटली आदमी पूरा फोकस कर रहा है उसी पे, मेहनत तो पूरा कर ही रहा है और हर एक कोई चाहता है कि बन ही जब जाए। तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा ना तब तक वर्दी नहीं चढ़ता किसी को। बिल्कुल। वर्दी भीख मांगने से कभी भी नहीं मिलता है, वर्दी को छीनना। इनके पास बेस्ट पार्ट यही है कि इनके पास थोड़ा मोटिवेशन है, जुनून है। दूसरी बात की डेली रूटीन कंटिन्यूअसली आओ, और हंगर जो होता है ना कि मतलब सुबह आओ शाम को आओ, और कंटिन्यूअसली मतलब सर के तरफ से ही रहता है कि आप कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाइए। अभी तक किस चीज में रिजल्ट आया है? आर्मी जीडी में। आर्मी लक्ष्य जीडी। डिफेंस एकेडमी के घोड़ा सहान में आए हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ आर्मी का तैयारी करते हैं। और यहाँ इनका डायरेक्टर दुर्गेश सर है और यहाँ से डिफेंस लाइन में काफ़ी लोग का सिलेक्शन हुआ है। और घोड़ा सहान में जहाँ इसका कोई क्रेज नहीं था वहाँ दुर्गेश सर आते हैं, अपने नौकरी होने के बाद में आते हैं और यहाँ माहौल बनाते हैं और बच्चे बच्चियाँ में जोश जगाते हैं कि देशभक्ति का सेवा करना है, और घोड़ा सहान में एक अलग परचम लहराते हैं। तो चलिए इनसे बात करेंगे। क्रांति न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जय हिंद, और आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की है, क्यों शुरुआत की है, क्या सोचे सर कि आप शुरुआत की है? देखिए, सबसे पहले अपने बारे में बता देना चाहते हैं। 15 साल हम इंडियन नेवी में थे, पेटी ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड किए। जी जी। रिटायर करके जब हम यहाँ पे आए उस समय कोरोना काल चल रहा था, और उस समय मेरे मन में बार बार एक ही चीज़ ये होता था कि जैसे हम इंटर में पढ़ते थे तो उस समय ऐसा था कि अगर हमको कोचिंग कहीं लेना था तो हम जाके हर जगह घूमते थे। मोतिहारी में इस तरह का नहीं था, मतलब सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई या तो आप पटना चले जाइए, नहीं तो दिल्ली चले जाइए। दिल्ली चले जाइए। ठीक है, तो वही हम सोचे कि अगर मान लीजिए कि मेरा आर्थिक स्थिति ठीक है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे 70-80% जिनका मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर है, इंटर में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति नहीं अच्छा होने की वजह से उस बच्चे का तो कैरियर खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही सोच मेरे मन में बार बार ऐसा आ रहा था कि भाई कुछ तो करना है अपने क्षेत्र के लिए। तो 15 साल हमने देश की सेवा करी, अब एक तरह से हम ये समाज सेवा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भी देश का ही सेवा कर रहे हैं सर 100% बिल्कुल। मतलब अगर बच्चे को हम यहाँ तैयार करके और वहाँ पे भेज रहे हैं, बॉर्डर जी, पे वो लड़ेंगे, वहाँ पे खड़ा रहेंगे, तो एक तरीके से मेरा ही नाम वहाँ पे रहेगा और ये जा करके देश की सेवा करेंगे, अपने गांव और समाज का नाम ऊंचा करेंगे। सर, इन लोगों का माला पहनाए हुए इस सब का राज क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहले देखिए इसमें राज की बात नहीं है, बेसिकली इनको प्रोत्साहन मिलेगा और इनको देख करके बाकी जो मेरे बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर भी जुनून आएगा। और देखिए, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा ना तब तक वर्दी नहीं चढ़ता किसी को। वर्दी भीख मांगने से कभी भी नहीं मिलता है, वर्दी को छीनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही जोश जब बाकी बच्चों में जगेगा, जुनून आएगा, तब जाकर के वो भी अच्छे से मन लगा के तैयारी करेंगे और उनका भी सिलेक्शन होगा। और बतलाइए कि इन लोगों को कैसे तैयारी कराते हैं आप? देखिए, सबसे पहले हम मॉर्निंग में ग्राउंड में आ जाते हैं यहाँ पे 5 बजे, और 5 से लेकर के 6:30-7 बजे तक यहाँ पे हम लोग फिजिकल करते हैं। उसके बाद मेरा 2 बैच चलता है, वहाँ पे हम रिटर्न का भी तैयारी करवाते हैं। मतलब तो पढ़ाते भी हैं, दौड़ाते भी हैं। बिल्कुल सब कुछ कराते हैं। उसके बाद मेडिकल भी इनका हम चेक करते हैं। पढ़ाते आप ही हैं? बिल्कुल, हम भी हैं और टीचर्स भी हैं। टीचर हैं। ठीक है, तो फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं, इनका रिटर्न भी करवाते हैं। उसके बाद इनको वहाँ मेडिकल में जाने से पहले एक बार मेडिकल भी इनका करेंगे हम, क्योंकि हम खुद मेडिकल कोर्स से रिटायर है और वहाँ पे हम मेडिकल ही करते थे बच्चे लोगों का। तो एक बार मेडिकल करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है इनको तो पहले इनको बता दिया जाता है कि भाई सावधान हो जाइए, या इस चीज़ का आपको इलाज करा लेना है, ट्रीटमेंट करा लेना है, ताकि वहाँ से जा कर के वापस नहीं आना है। मतलब एक बार यहाँ से अगर शुरू कर दिया अपना तो वर्दी पहन के ही लौट के आना है। शुरू से अंत इन लोगों का जो जो तैयारी में दिक्कत होता है वो सब करते हैं आप? जी बिल्कुल। चलिए इन लोगों से थोड़ा बात करते हैं कि बिल्कुल, आपके बारे में क्या इन लोग सोचते हैं। आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? हरिराम कुमार। क्या माला क्यों पहने हुए हैं? आर्मी जीडी में रिजल्ट आया है। आर्मी जीडी में रिजल्ट जी। आया है। क्या लग रहा है कि आप फिजिकल निकाल दीजिएगा आप? जी, फिजिकल तो निकल जाएगा। सर पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। निकल जाएगा। जी। और सर के पास क्यों आए मतलब सर, यहाँ पे तैयारी करने? मतलब अपने से भी तैयारी कर सकते थे जी, तो क्यों यहाँ आए? लेकिन यहाँ पे होता था मतलब कि मोटिवेट करते थे बहुत सर कि सर मतलब मोटिवेट करते हैं? जी, हाँ। कि मतलब कि आओ यहाँ पर गारंटी 100% गारंटी होगा कि रिजल्ट मतलब कि हो जाएगा सिलेक्शन। और हम यहाँ मतलब सर बोले तो हम आए और मतलब कि आज हुआ। चलिए, आप भी 150% मेहनत कीजिएगा तो जरूर हो जाएगा। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम भूषण कुमार हुआ। क्या भूषण जी, आप अभी क्या करते हैं आप? यहाँ पे तो अभी फिजिकल मतलब सुबह में करते हैं, उसके बाद जाकर डाइट लेते हैं, उसके बाद में फिर अभी मेनली फिजिकल पे ध्यान है। इससे पहले मतलब फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि मतलब बढ़िया से पढ़िए और फिजिकल पे ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। उस और तरह आज हो किए गया। आप? यस। पढ़ाई सर के पास ही करते थे? आप सब कोई पढ़ाई सर के पास ही करते थे?
हाँ सर सर पढ़ाते कैसे हैं? एक तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। फिजिकल तो अच्छा कराते, पैसा पढ़ाते कैसे हैं? पढ़ाई में भी इनका बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। सर का मतलब कोर्स जीके जीएस है और मतलब रीजनिंग है। रीजनिंग बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जीके जीएस भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। क्या मेरा नाम तत्सम कुमार तिवारी हुआ। मेरा घर बिलवा है। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक महीना पढ़ के रिवीजन करके सर मेरा रिजल्ट एक माह पढ़े उसके बाद रिजल्ट आ गया? जी। और सर से कुछ सीखे उखे बात किए। क्या सर सीखे? बताए कि फोकस करो, मैथ फोकस करो, रीजनिंग फोकस करो, इसी पे फोकस किए। आज रिजल्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। क्यों सोचे आप लोग कि हमको आर्मी ही बनना है? इसीलिए कि हमको देश का सेवा करना है। हमको देश का दूसरा सेवा। या मर्द वाला नौकरी चाहिए, दूसरा नहीं नौकरी चाहिए। और सब कोई अपने आप में मर्द ही होता है। और आप क्यों सोचे कि हमको आर्मी ही बनना है? सबसे पहले तो मैं 9th में थे, हाँ तभी से मेरे को ना देश का जुनून चढ़ गया शरीर पे। हाँ, तभी से मैं आर्मी में लग गया जी। लग गए। जी और आज उसी की बदौलत कि आर्मी जीडी में मेरा रिजल्ट है। तो आज आपका रिटर्न में रिजल्ट आया है। जी। क्या लग रहा है कि आप वर्दी पहन लीजिएगा अपने यस सर। मेहनत की बदौलत? यस सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना क्रांति एस न्यूज़ के परिवार की तरफ से कि आपके शरीर पे वर्दी हो, आप सभी कोई फिर मिले तो जी वर्दी सर। में मिले। मेरा आर्मी में निकला हुआ है सर, तो सर को धन्यवाद कि वो अच्छा पढ़ाए। उसके बाद मेरा रिजल्ट आया। देखिए, हम लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में थे और यहाँ से देखिए बच्चे लोग का रिटर्न में इन लोग का आया हुआ है। ये लोग फिजिकल में फिर तैयारी करेंगे। सर तैयारी भी कराते हैं कि वहाँ से काफ़ी बच्चे का सिलेक्शन होता है और सर अपने नौकरी ख़त्म करने के बाद में सोचे कि हम ये जो घोड़ा सहान जो पड़ता है नेपाल के एकदम सटे हुए बॉर्डर पर, और यहाँ पर ऐसा सुविधा नहीं था, ये सोचे एक अनोखा काम है। बाकी कैसे तैयारी कराते हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जो बेस्ट पार्ट सर का वही जो बोल रहे थे कि मोटिवेशन, हाँ। जो अभी बोल रहे थे ना कि बिना जुनून का ये सब डिफेंस या फिजिकल होना इम्पॉसिबल ही है। तो इनका पास बेस्ट पार्ट यही है कि इनके पास थोड़ा मोटिवेशन है, जुनून है। दूसरी बात की डेली रूटीन कंटिन्यूसली आओ, और हंगर जो होता है ना कि मतलब सुबह आओ शाम को आओ, और कंटिन्यूसली मतलब सर के तरफ से ही रहता है कि आप कंटिन्यूसली एफर्ट लगाइए, आप कंटिन्यूसली किस एफर्ट चीज़ लगाइए। का तैयारी करते हैं? मेरा तो ऐसा ही निकला है, तो इसका फिजिकल का है। क्या क्या एसआई में पीटी और मेंस दोनों निकला हो? हाँ जी सर, निकला है तभी और तो। केवल आप फिजिकल के लिए यहाँ पे हाँ, आए? फिजिकल क्या लग रहा है दरोगा बन जाएंगे दरोगा जी? डेफिनेटली आदमी पूरा फोकस कर रहा है हैं? उसी पे, मेहनत तो पूरा कर ही रहा है। और हर एक कोई चाहता है कि बन ही जाए पूरा। दरोगा बनिए, घूस उस लीजिएगा ना? अच्छा अरे कोई ऐसा अरे- दरोगा नहीं है, लगभग 90% की घूस नहीं लेता है। अच्छा, तो 10% नहीं लेता है ना? नहीं। तो मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि मैं वही 10% में रहूँ। क्यों और- 90% के बारे में और सोच रहे आपके पिताजी क्या करते हैं? हैं? मेरे पिताजी तो अभी पास मतलब डेथ कर गए हैं अभी। सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं। बाकी आप किस फैमिली से आते हैं, कि जैसे में आपका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है? एवरेज, मतलब ना नीचे ना ज़्यादा ऊपर। जैसे में कि हम आम लोग होते हैं कि किसान फैमिली से आते हैं, हाँ, सिंपल। तो वही देखिए, ऐसा नहीं है कि जो किसान फैमिली से आता है वो आगे नहीं जा सकता, या फिर जो मतलब एक स्पेसिफिक फैमिली से आता है वही कुछ आगे कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा मीथ है कि मतलब जो लोअर बैकग्राउंड से आता है, ग्राउंड मतलब नीचे जो गरीब वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो मतलब बकवास है। आप मेहनत कीजिए, डजंट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हैं, बड़ा से बड़ा चीज़ अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ रह के भी बहुत लड़की यहाँ रह के भी दरोगा उरोगा निकाल रही है, घोड़ा सान रह के। तो ये दिखाता है कि अगर आप यहाँ से भी मेहनत कर रहे हैं, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है छोड़िए उसको, आप वही मोटिवेशन रखिए और मेहनत दबा के कीजिए। वो अच्छा से अच्छा सब इंस्पेक्टर क्या, यूपीएससी बीपीएससी सब निकलेगा यहाँ से। सबसे निकले बिल्कुल निकलेगा, क्यों और निकलेगा? फैमिली तो ये भी हम जानते हैं कि आपके पास अगर जुनून हो तो कुछ भी कर कुछ सकते भी कर हैं। सकता है। हम यही कहेंगे सर कि आप जहाँ से आते हैं ना, कभी इसको भूलिएगा नहीं। नहीं, रूट को तो नहीं भूल, ऑब्वियस सी बात है। अगर रूट को भूलता आदमी तो कुर्सी फिर यहाँ पे मिलते क्या सब कोई करता है? बदल जाता है। साला नहीं, चिंता देखिए, ही नहीं है कि कौन क्या नहीं है। बदलना बदलने का बात नहीं मतलब है। एक दरोगा हमसे भेंट हुआ है, ऐसा बोल रहा था, होता ना, तो ऐसे उसको पता भी नहीं है। हम कहे कि पहले फैमिली कहाँ से आप आए हुए हैं सर, तो कहे सॉरी, इस तरह हम बोल दिए आपको। ये बेसिक सा है कि थोड़ा सा एरोगेंस आ ही जाता है, आप जो बोलना चाह रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अब मान लीजिए कि जो जिस स्टैंडर्ड पे आप हैं उसको थोड़ा सा मेंटेन करना भी पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए आप दरोगा या इंस्पेक्टर बन गए, तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल कैजुअल होना तो मुश्किल सर बातें में बता दिए। कभी अपना धरातल को याद कीजिए। नहीं, देखिए ना नहीं, सर, वो 15 साल जॉब किए, नहीं, उसके नहीं, बाद में फिर आ गए हैं यहाँ। क्या सर के बारे में बतलाइए कि कैसे तैयारी कराते हैं? क्या आप लोग को कुछ बनना है? जैसे मैं देखिए यहाँ पे दरोगा जी बैठ हैं, निकाल ही लेंगे। आज मैं भी दरोगा होंगे तो दरोगा को पढ़ा देंगे, अब बैच पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बतलाइए कैसे पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यहाँ पे। जो भी है तैयारी यहाँ कैसे कराते बहुत हैं? अच्छे से तैयारी क्या कराते सोच कर हैं। आए आप? यहाँ मेरा झारखंड में डाले हुए हैं, फिजिकल करने के लिए यहाँ पे आते हैं सुबह। क्या सर स्टाइल क्या, किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? हम तो अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे बिहार हैं, पुलिस झारखंड पुलिस का निकाल देना है। निकाल देना है। चलिए
लड़कियां भी लड़के से कम नहीं होता है। हम जहां खड़े हुए हैं गांव में खड़े हुए हैं और यहां गांव के लड़कियां भी आर्मी का तैयारी, बिहार पुलिस का तैयारी, एसआई इत्यादि का तैयारी गांव से भी कर रहा है। अब माहौल बदल रहा है। जिस तरह कहा जाता है कि जिस तरह 50% लड़के हैं तो 50% लड़कियां भी है, तो भागीदारी मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे लड़कियां लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा काजल कुमारी नाम हुआ। क्या किस चीज का तैयारी करते हैं? बिहार काजल? पुलिस के। बिहार पुलिस का। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में तैयारी सर करते हैं। कैसे तैयारी कराते हैं? बहुत अच्छे से बहुत तैयारी। अब हर बच्चा ये जुनून लेके आता है कि सर के पास गए हैं तो हो का ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल हो का ही रहे। मेरा भी होगा बिहार पुलिस में। चलिए मेहनत कीजिए, करेंगे तो होगा जरूर। बिल्कुल होगा। आपका क्या नाम हुआ? रोशनी कुमारी, कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? BA सेकेंड पार्ट में। कौन किस चीज का तैयारी यहाँ बिहार सर के पास पुलिस। करते हैं? बिहार बिहार पुलिस पुलिस की। का। सर कैसा तैयारी कराते हैं? बहुत अच्छे तैयारी सर करते हैं। तैयारी का मोटिवेट करते हैं? यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? गुड्डी प्रजापति, किस चीज का आप तैयारी करते हैं? SSC GD। सर कैसे तैयारी कराते हैं? बहुत अच्छा कराते हैं। कब आपका एग्जाम है? एग्जाम हो गया, आंसर की भी आ गया, बस कट ऑफ आने बाकी है। कट ऑफ आना बाकी है। चलिए बहुत बहुत शुभकामना कि आपका हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? निकिता गुप्ता। क्या लग रहा है कि होगा? जी जरूर बिहार होगा। पुलिस का तैयारी करते हैं? नहीं, हाँ। SSC GD का। एग्जाम दिए हैं आप? जी होगा रिजल्ट? जी, क्या सर नहीं के ही होगा। पास पढ़े थे? जी फिजिकल और रिटर्न दोनों सर के जी। ही कराते हैं। चलिए आपका क्या नाम हुआ? रोशनी मिश्रा, SSGD का। SSGD का। आप भी एग्जाम दिए हैं? नहीं अभी नहीं दिया, आ गया तब देंगे। कितने दिन से सर के पास आए हुए हैं? अभी 1 मंथ हो गया, 1 मंथ से आ रहा 1 मंथ से आए। चलिए बहुत बहुत शुभकामना। आपका क्या नाम हुआ? चांदनी कुमारी। सर कैसे तैयारी कराते हैं? सर बहुत अच्छा से तैयारी कराते हैं। इन लोगों को किस तरह आप तैयारी कराते हैं? आगे क्या करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं? आप ये विस्तार से थोड़ा बतलाइएगा। देखिए मेरा पहला और अंतिम लक्ष्य है कि मेरे पास जो बच्चे जो लड़के या लड़कियां भरोसा लेकर के आते हैं ना, उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। जी जी ठीक है। और हम इतना इंश्योर करते हैं कि आप अगर रेगुलर रहिए, जुड़े रहिए हमसे, जितना हम बोलते हैं फिजिकल हो चाहे रिटेन हो, जितना तैयारी करने के लिए उतना करिएगा, रिजल्ट आपका नहीं घटेगा। देखिए हम एक चीज़ हमेशा जानते हैं कि इस दुनिया में भगवान के बाद अगर कुछ किसी का स्थान है तो माँ बाप और गुरु का स्थान होता है। बिल्कुल। तो जब भी आइए समर्पण के साथ आइए। ठीक है। और पूरा अगर देखिए जैसे एक महाभारत में एक छोटा सा किस्सा है, हम बार बार बच्चे लोगों को भी बताते हैं कि जब युधिष्ठिर हार गए और उसके बाद द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी पहले खुद से साड़ी पकड़ के और वो बचाने का प्रयास करती है कि उसका साड़ी नहीं खींचा जाए। जब देखती है कि उसमें वो असमर्थ हो गई कि भाई कितना भी वो कर ले वो उसका चीरहरण करेंगे ही, तो अपना हाथ ऊपर करती है और भगवान के ऊपर छोड़ देती है। और तब कृष्ण आते हैं। तो बाद में जब उनसे पूछा जाता है तो आप तो चूंकि जगत के स्वामी हैं, आपको तो पहले आकर के उसकी लाज बचानी चाहिए थी। तो बोले कि जब आप खुद से खींचातानी कर रहे हैं तब हम नहीं आएंगे। जब आप सब कुछ समर्पण के साथ छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, हम पक्का आएंगे। मेरा भी वही है और हर गुरु के लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर बच्चा सब कुछ भूल के पूरे समर्पण के साथ आपके पास आता है तो इतना इंश्योर हम करेंगे या इतना 100% रहेगा कि आप पक्का यहाँ से सिलेक्शन लेकर के जाइए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल दी है सर। चलिए अंत में अपना लक्ष्य डिफेंस एकेडमी को के बारे में बतलाइएगा कि सर आपका कहाँ एकेडमी है, कहाँ तैयारी कराते हैं, किस तरह तैयारी कराते हैं? देखिए मॉर्निंग में हम लोग फिजिकल के लिए हाई स्कूल के ग्राउंड में आते हैं, और जब फिजिकल का डेट जैसे इन लोगों का आ जाता है 1 महीना 1.5 महीना कुछ ऐसे बच जाता है, तो हम इवनिंग में कॉलेज वाले ग्राउंड में जाते हैं। उसके बाद कॉलेज घोड़ासहन। जी जी। और उसके बाद हम लोग का रिटेन का क्लास चलता है बिरता चौक पे, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। बिरता चौक घोड़ासहन। जी जी। तो वहाँ पे हमारा रिटेन का क्लास चलता है, तो फिजिकल हम यहाँ पे कराते हैं और रिटेन वहाँ पे होता है। क्या है कि एक गांव में एक जो देश भक्ति का जुनून है, देश सेवा का जुनून है, सर ने अपना यहाँ चालू किए। हम यही शुभकामना देंगे कि लक्ष्य डिफेंस एकेडमी बहुत आगे जाए और आगे आप ही लोग ले जाइएगा, सर को ले जाइए। और सर जिस तरह कहे हैं महाभारत का कुछ किस्सा सुनाए हैं, उसी तरह आप लोग भी सर के साथ समर्पित रहिएगा तो आपको विश्वास होगा कि सर के पास निकाल लेंगे कितना। आप देख रहे थे क्रांति न्यूज़, शशि भूषण कुशवाहा के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।